मेरे साथ चलो। कहाँ? बेडरूम। बेडरूम? मैं जरा शावर ले आऊं। लैला, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पर तुम क्यों रेडी नहीं हो? किस चीज की तैयारी चाहिए? मतलब मेंटली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जान, लग जाओ गले। हाँ जरूर। क्या कर रही हो? सैम, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगी नहीं। पूछो पूछो। पहला सवाल, तुम असल में हो कौन? मेरी तो बस एक छोटी सी पॉक की दुकान है। और एक वक्त था जब मैंने कैब भी चलाई और सोसाइटी में गार्ड की ड्यूटी भी की। बस सैम, तुम्हें लगता है मैं इतनी भोली हूँ? अगर तुम आम आदमी हो तो तुम इतना डट कर लड़ते कैसे हो? अगर तुम आम आदमी हो तो आज इवेंट में इतने शांत और टेंशन फ्री कैसे थे? मुझे इंट्यूशन है, तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो। कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया है? बताओ, क्या तुम कोई भगौड़े हो? भगोड़ा? जान, मैं भगोड़ा कैसे हो सकता हूँ? अगर भगौड़े नहीं हो तो फिर इतने सालों से क्यों छिपे हुए थे? तुम गलत समझ रही हो। मैं सच में कोई भगोड़ा नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ। मैं तो कीड़ों को भी पैरों से नहीं कुचलता, फिर मैं भगोड़ा कैसे हुआ? तुम ज्यादा स्पाई ड्रामास तो नहीं देखती? पक्का नहीं हो? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ठीक है, फिलहाल मान लेती हूँ। अब एक और सवाल, ये सबसे जरूरी सवाल है। फ्यूचर में तुम बियांका का ख्याल अच्छे से रखोगे? इसकी चिंता मत करो, मैं भी बियांका का बाप हूँ। मैं उसका ख्याल जरूर रख लूंगा। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ। मैं पूरी उम्र अपनी बेटी बियांका का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगा। लाइला, अब तो मैंने कसम भी खा ली और तुमने सब सवाल भी पूछ लिए। अब ये चाकू नीचे रखोगी? पर मेरा दिमाग कह रहा है कि तुम झूठे हो, कि तुम झूठे हो। लाइला, बात ज्यादा मत बढ़ाओ। क्या कर लोगे? शेर चुप है तो तुम मुझसे गीदड़ समझ रही हो। क्या कहा तुमने? क्या कर लूंगा? हाँ, तुम मेरी बीवी हो। क्या लगता है मैं क्या करना चाहूंगा? बकवास मत करो। हे! सो जाओ। लाइला, मैं चाहे कोई भी हूँ, पर पहले मैं बियांका का डैड और तुम्हारा पति हूँ। हे! तुम जाओ, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। घर जाकर बियांका का ख्याल रखो। ठीक है। हाँ। बाय बाय। कंपनी के प्रोजेक्ट 10 में इशू आ गया है। मिस लायला के फादर ने सब शेयर होल्डर्स के साथ एक बोर्ड मीटिंग रखी है। लगता है वो मिस लायला के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। बेचारी मिस लायला, उन्होंने शुरू से ही इतनी मुश्किलें देखी और अब प्रोजेक्ट में भी इशू आ गया। शायद ये बोर्ड मीटिंग उन्हें पोजीशन से हटाने के लिए ही रखी है। अगर मिस लायला को हटा दिया तो एक कंपनी नहीं बचने वाली। शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स एक नंबर के मुफ्तखोर हैं। मिस लायला ना होती तो डेविस ग्रुप सालों पहले डूब गया होता। मिस लायला, आपके फादर और शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। लगता है उनका कुछ प्लान है। समझ गई। आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पर तो आप लोग ऑफिस में दिखते ही नहीं हैं। आज सब यहाँ मौजूद हैं। आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पर तो आप लोग ऑफिस में दिखते ही नहीं हैं। आज सब यहाँ मौजूद हैं। लायला, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा?
सारे शेयर होल्डर्स प्रॉफिट शेयर करने में सबसे आगे हैं, पर जब काम की बात आती है तो कोई नजर नहीं आता। डैड, इसका एटीट्यूड देखिए। लाइला, तुम खुद को समझती क्या हो? ये किस तरह बात कर रही हो? बहस छोड़िए, ये बताइए बात क्या है। सीधा सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। लाइला, जानती भी हो तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया? भोली मत बनो। तुमने चैरिटी इवेंट में बेन एंडरसन को नाराज कर दिया। उन्होंने डेविस ग्रुप पर बैन लगा दिया है। इस वजह से काफी सप्लायर्स ने हमारे साथ डील्स रोक दी हैं। कंपनी बहुत मुश्किल में है और तुम अभी भी ताने मार रही हो। मुझे सारी सिचुएशंस पता है। मैं रास्ता निकालकर क्राइसिस सॉल्व कर लूंगी। क्राइसिस सॉल्व करोगी? कैसे करोगी ये सब हैंडल? एंडरसन फैमिली के एक इशारे पर सप्लायर्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरी कंपनी डूब जाएगी। तो आप लोग मुझसे चाहते क्या है? बेन एंडरसन ने साफ कहा है कि अगर तुम उनके घर जाकर माफी मांगकर उससे शादी कर लेती हो तो वो डेविस ग्रुप को एक और मौका देने को तैयार है। और अगर मैं मना कर दूं तो हम तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा देंगे और तुम कंपनी से बाहर हो जाओगी। तो ये आप सबका कंबाइंड डिसीजन है। मिस लाइला, सालों से हमारी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, हम इसे डूबने नहीं दे सकते। हाँ मिस लाइला, आपकी लीडरशिप से कंपनी में प्रोग्रेस दिख तो रही है, पर एंडरसन परिवार बहुत पावरफुल है, पंगा नहीं ले सकते। लाइला, देखा तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने शेयर्स वापस कर दो। ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें ये हक किसने दिया? भूलो मत, डेविस ग्रुप मेरी माँ ने खड़ा किया है। मेरे पास जो शेयर्स हैं, वो उन्होंने मुझे दिए हैं। किसी को मुझे बाहर निकालने का हक नहीं है। बस लाइला, मुझे धमकाओगी? मैं धमका नहीं रही। सब सुन लो, तुम लोग बेन एंडरसन से डरते हो, पर लाइला डेविस किसी से नहीं डरती। भूलो मत, तुम्हारे पास सिर्फ 40% शेयर्स हैं और हमारे पास 60% शेयर्स। आसानी से नहीं मानोगी? हाँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ लाइला। जो भी लाइला को उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। किसकी इतनी हिम्मत? सैम, तुम यहाँ कैसे? लाइला, मैं भी देखता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कौन तुम्हारी पोजीशन से हटाता है? लाइला, तुम्हें पता है ना आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? और तुम इस आदमी को ले आई। तुम्हें हमारी इज्जत की जरा भी परवाह है? डैड, देखा आपने, ये बाहरी आदमी को हमारे ऑफिस में ले आई। ये हमारी कंपनी का भला चाहती ही नहीं है। लाइला, इसे निकालो यहाँ से। मिस्टर डेविस, मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरी बीवी को फिर से सताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। ए लड़के, हाथ लगा कर तो देखो। आपको लगता है मैं नहीं लगा सकता? सैम, शांत हो जाओ। मुझे मत रोको। सैम, रुक जाओ। मुझे 3 दिन दे दीजिए। 3 दिन के अंदर मैं कंपनी के लिए नया सप्लायर ढूंढ लूंगी। क्यों दूं तुम्हें 3 दिन? मेरे 40% शेयर्स के बदले काफी है? अगर 3 दिन के अंदर सप्लायर नहीं मिला तो मैं रिजाइन कर दूंगी और अपने पूरे के पूरे 40% शेयर्स आपको दे दूंगी। आप जो चाहे करना, लेकिन अगर मैंने सप्लायर ढूंढ लिया और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन हो गई तो फिर आप सबको मुझे अपने शेयर्स देने होंगे। श्योर हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन के बाद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। वहाँ बड़े बड़े बिजनेस भी बुलाए जाएंगे। अगर तुम सप्लायर्स ना ला पाई तो तुम्हारे सारे शेयर्स हमारे होंगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। चलो। जरा रुकिए। लड़के, अब क्या चाहते हो? अगर आप हार गए तो? मैं नहीं हारूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अगर आप हार गए तो सिर्फ शेयर से नहीं, बल्कि आपका सब कुछ मेरी बीवी का होगा। क्या बकवास है? क्यों? आप तो हारेंगे ही नहीं, है ना? ठीक है, शर्त लगाता हूं। चलो। तुम अंदर कैसे आए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सैम, तुम अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद करोगे? कितनी बार बोला है, मेरी प्रॉब्लम्स में तुम हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे तो तुम मुझे और मुसीबत में डाल दोगे। आज जो कुछ भी हुआ मैं वो हैंडल कर सकता हूँ। बहुत हुआ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। सुनो, रात को मेरी एक डिनर मीटिंग है, मुझे लेने मत आना।
हेलो लिली, वो मेरी कंपनी आजकल थोड़ी मुश्किल में है, सोचा तुम हेल्प कर दोगी। आज रात फ्री हो, डिनर पर मिले। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। लिली, तुमने जिस लैला डेविस के बारे में बताया था वो सुंदर है क्या? मिस्टर टॉम, ये लायला मेरे कॉलेज की क्लासमेट थी। वो तो उस वक्त पर भी कैंपस क्वीन थी। उसके पीछे लड़कों की लंबी लाइन रहती थी। कैंपस क्वीन हो? अच्छा, ये बताओ क्या आज रात मुझे कंपनी देगी? मिस्टर टॉम, शायद आपको पता ना हो, पर लायला की कंपनी आजकल बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। अगर कोई हेल्प ना करे तो उसकी कंपनी शायद बैंकरप्ट हो जाए। मिस्टर टॉम, अगर आप ठीक है लिली। बस तुम एक काम करो, मुझे उससे मिलवा दो। ऐसा करने पर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ओह लायला, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ लिली, कैसी हो? हाँ आओ लायला, किसी से मिलवाती हूँ। ये है थ्राइव ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर टॉम मेसन। मिस्टर टॉम, ये लायला है, मेरी दोस्त, जिसके बारे में आपको बताया था। मेरी दोस्त लायला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सिटी की मशहूर बिजनेस वुमन भी है। मिस्टर टॉम, मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर टॉम, लायला आपसे हेलो कह रही है। डैडी, इतनी रात हो गई है, मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मी काम से गई है बेटा, वो जल्दी आ जाएंगी। चलो प्रियंका, तुम सो जाओ, डैडी मम्मी को कॉल करेंगे, ठीक है? चलो अब सो जाओ। बॉस, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? जरा पता करके बताओ कि मेरी वाइफ आज किससे मिलने गई है और कौन सी जगह पर गई है। ओके बॉस। और कोई ऑर्डर है बॉस? हाँ, एक बात और, मेरी वाइफ की कंपनी थोड़ी मुश्किल में है, उसकी मदद करो, पर इसमें मेरा नाम किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल बॉस, देश की बिगेस्ट कंपनीज हमारे कांटेक्ट में हैं। मैं उन्हें जल्द से जल्द जियांग सिटी भेजता हूँ मिस डेविस की कंपनी में हाँ, इन्वेस्ट ठीक है। करने के लिए। हमारी कंपनी की फ्यूचर प्लान्स। हेलो जी सर, अभी जियांग सिटी के लिए निकलता हूँ। जाकर गाड़ी निकालो, मुझे अभी के अभी जियांग सिटी जाना है। ड्राइवर, जितनी जल्दी हो सके मुझे जियांग सिटी पहुंचाओ। मिस्टर ली, हमें तो एक मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ करोड़ों की डील साइन करने जाना था। अब अचानक जियांग सिटी क्यों जाना है? उसके सामने करोड़ों की डील बिल्कुल मायने नहीं रखती। जियांग सिटी पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके। लायला, मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी एंडरसन फैमिली के प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम में है, पर तुम फिक्र मत करो। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मिस्टर टॉम आसानी से सुलझा देते हैं। सही कहा ना मिस्टर टॉम? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो लैला, एंडरसन ग्रुप तो जियांग सिटी का एक छोटा सा लोकल ग्रुप है। उनका दबदबा इसी शहर में है, पर हमारे थ्राइव ग्रुप की पावर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। मिस्टर टॉम, मुझे थ्राइव ग्रुप की पावर अच्छे से पता है। मैं आपसे कोलैबोरेशन की बात करने ही आई हूँ। हाँ, ये सही है। चीयर्स। लायला, क्यों ना पहले मिस्टर टॉम के साथ कुछ ड्रिंक्स हो जाएं? उनका भी दिल रखना पड़ेगा। फिर तो तुम डील पक्की समझो, है ना मिस्टर टॉम? अरे लिली, तुम जानती तो हो मैं नहीं पीती यार। ऐसे करते हैं मिस्टर टॉम, आपको कंपनी देने के लिए मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती हूँ। चीयर्स। लायला, तुम्हें मिस्टर टॉम से मिलवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर वो नाराज हो गए तो डील कैंसिल हो सकती है। पर क्या, बस एक सिप ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। ठीक है फिर, चलिए मिस्टर टॉम, चीयर्स। मिस लैला, ज्यादा नहीं पी सकती तो चलो छोटा सा सिप ही सही।
बॉस, आपकी वाइफ के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई। आज वो किसी लिली फ्रांसिस से मिलने गई हैं। ये लिली फ्रांसिस कौन है? ये जियांग सिटी की फेमस सोशलाइट है। ये शहर की बड़ी बड़ी पार्टीज में आती जाती है। इनका रईसजादों में उठना बैठना है। बॉस, आपकी वाइफ अभी उसी के साथ है। मुझे जल्दी एड्रेस भेजो। हाँ, ये हुई ना बात। लायला, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मैं। लायला, लायला, लायला। लायला, लायला। शाबाश लिली। मिस्टर टॉम, ये लायला आपके टाइप की है भी? बिल्कुल मेरे टाइप की है। अगर सच कहूं तो मेरे लिए परफेक्ट। लिली, पता है, इतने सालों में बहुत लड़कियों के साथ अय्याशी की है, पर ये उन सब लड़कियों से बेस्ट है। मिस्टर टॉम, ये रात बार बार नहीं आएगी। आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं चलती हूँ। जाने मन। मैं आ गया। अरे जाने दो। अरे लाइला, उठो मेरी जान। सैम, ए, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? क्या क्या कर रहे हो? मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है मैं कौन हूं? अब देखना। गार्ड्स, इसे पकड़ो, खत्म कर दो, मार डालो। अब तेरी बारी। नहीं 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 नहीं। प्लीज माफ कर दो, तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी को छुएगा, जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज, गलती हो गई। कभी तुम्हारी बीवी को देखूंगा तक नहीं, कसम खाता हूँ। प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज। क्या हुआ लाइला? मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। बेटा, चलो खाओ। मम्मी आप उठ गई? आओ, गरम गरम नाश्ता है। सैम, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाते खाते करते हैं। मम्मा डैडी को इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम खाओ। ओके? क्या हुआ लाइला? सैम, इस कार्ड में 50 लाख है। ये पैसे ले लो और शहर छोड़कर
चले जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? पैसे क्यों दे रही हो? क्यों जाऊं शहर छोड़कर? सच कहूँ तो मेरी डैड से जो 3 दिन की डील हुई है, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मुझे पोजीशन से हटा दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम भी इसमें फंस जाओगे। तुमने पिछले कुछ दिन में हमारे लिए जो भी किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरा और बियांका का बहुत ख्याल रखा। तुम एक अच्छे डैड हो, पर तुम हमारे साथ रहे तो तुम पर बोझ पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या एक अच्छा डैड, एक अच्छा हस्बैंड मुश्किल में अपनी फैमिली को इस तरह छोड़ देता है? पर तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी वजह से नहीं फंसने दूंगी। अभी टाइम है, निकल जाओ। जान, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सैम। चुप हो जाओ। शादी का मतलब होता है साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना, समझी तुम? सैम, थैंक यू। मिस लायला, आज आपके फादर के साथ आपकी डील का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अगर आप शर्त हार गई तो बोर्ड आपको पोजीशन से हटा देगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपने पूरी तैयारी कर ली है या नहीं? अगर आप हार गई तो आप क्या करेंगी? आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? ये कर भी क्या सकती है? इसे निकाल दिया जाएगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। बदतमीज लड़की, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगी। क्या कहा तुमने? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी फैसला नहीं हुआ। डैड, लायला तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? कोई प्लान नहीं है, वो बस हमारे सामने ज्यादा उछल रही है। चलो छोड़ो ये बातें, अंदर चलते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, डेविस ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेविस ग्रुप मेरी एक्स वाइफ और मैंने मिलकर शुरू किया था। मेरी एक्स वाइफ के गुजरने के बाद कंपनी हमारी बेटी लायला डेविस को संभालने को दी गई, लेकिन हर जगह दुश्मनी मोल लेने, एंडरसन परिवार को नाराज करने और मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। बोर्ड में चर्चा के बाद हमारे डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए। उसने अपने शेयर्स का सहारा लेकर बोर्ड के फैसले का विरोध किया, जिसके बाद एक बेट एग्रीमेंट हुआ कि वो सप्लायर लेकर आएगी तो उसे नहीं हटाया जाएगा। लायला, तुम्हारी डेडलाइन आज ही है। अगर नया सप्लायर नहीं मिला तो रिजाइन करके अपने सारे शेयर्स हमारे हवाले कर दो और सीईओ की पोजीशन छोड़ दो। लायला, क्या तुम्हें नया सप्लायर मिला? देख लो इसकी हालत। अब कौन ही इसके साथ डील करेगा? लायला, ड्रामा बंद करो। 3 दिन पहले ही वॉर्न किया था। चुपचाप कंपनी छोड़ देती तो थोड़े शेयर्स और इज्जत बच जाती। अब तो कुछ नहीं मिलेगा। अब खाली हाथ जाओगी। सब तुम्हारे खिलाफ है। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कंपनी गई तुम्हारे हाथ से। मिस लायला ने सच में इतना लॉस करवाया? वो तो काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो सब एक्टिंग थी। कहते हैं मिस लायला की पर्सनल लाइफ बड़ी उलझी हुई है। बिना शादी के बच्चा हुआ और तब से डेविस फैमिली में मनुष्यत ही फैली हुई है। बोलो लायला, कुछ पूछा है? सप्लायर मिला या नहीं? हाँ, मुझ पे हाथ उठाया? तुम इसी के लायक हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। लायला, अब हद पार हो रही है। एक तो इस आदमी को ले आई, ऊपर से ये अब हाथ उठाएगा। मेरे हस्बैंड ने सही कहा, जुबान ज्यादा चलेगी तो थप्पड़ बनता है। देख रहे हैं ना आप सब लोग? मेरी मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी मम्मी बिल्कुल बुरी नहीं है। आप सब लोग बुरे हो। देखो तो जरा, इस लड़की की भी जुबान निकल आई है। बस बहुत हुआ लायला। जब नया सप्लायर नहीं ला पाई तो चुपचाप ये इक्विटी ट्रांसफर साइन करो सबके सामने।
माफ करना, मैंने सबको निराश किया। मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगी, साइन करूंगी। हाँ, लायला हनी, जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। लायला, जब अंजाम पता था तो शर्त लगाई ही क्यों? ये कहा क्या था ना, किया? मेरी बीवी ये शर्त नहीं हारेगी, तो मतलब नहीं हारेगी। इसके हस्बैंड में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? लायला, तुम्हें मीडिया और शेयर होल्डर के सामने साइन करने ही होंगे। तुम हार चुकी हो, हार को एक्सेप्ट करो। सैम प्लीज, मैं ये हैंडल कर लूंगी। बहुत मौके मिलेंगे, यकीन करो। मैं बिजनेस फिर से खड़ा कर लूंगी। मेरी जान, फिक्र मत करो। मैंने बोला ना, आज तुम नहीं हारोगे, तो मुझ पर यकीन करो। थ्राइव ग्रुप से जॉन ब्राउन, ली ग्रुप से जैक ली और जैंग ग्रुप से गैरी जैंग यहाँ पहुंच चुके हैं। थ्राइव ग्रुप, ली ग्रुप और जैंग ग्रुप, वाह, ये तो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी से आए हैं। इतने बड़े बड़े लोग हमारी जियांग सिटी में कैसे? यहाँ किस काम से आए हैं? क्या इन्हें सैम ने बुलाया है? मिस्टर जॉन, मिस्टर जैक, मिस्टर गैरी, आप सब यहाँ? आप कौन? हाँ, मैं एंड्रियन डेविस हूँ, डेविस ग्रुप का करंट सीईओ और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का होस्ट भी। आप लोग यहाँ कैसे? हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डेविस ग्रुप की सीईओ तो मिस लाइला है। मिस्टर जॉन, शायद आप नहीं जानते, लायला उस पोजीशन के लायक नहीं है। बोर्ड ने डिसीजन लेकर उसे पोजीशन से हटा दिया है। हाँ? तुम्हें पता भी है, हम सब यहाँ सिर्फ मिस लाइला के लिए आए हैं। क्या? मैंने कहा, हम सब सिर्फ मिस लाइला के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कहा, हम सब सिर्फ मिस लाइला के लिए यहाँ आए हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर जैक, लायला तो एक बदचलन लड़की है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? अब पूछ सकता हूँ कि लाइला डेविस कौन है? हाय, मैं लाइला हूँ। मैं थ्राइव ग्रुप से जॉन ब्राउन। मैं ली ग्रुप से जैक ली। मैं जैंग ग्रुप से मिस्टर गैरी जैंग। हेलो लाइला मैडम। अरे नहीं, हेलो। ये कैसे हो सकता है? आप तीनों यहाँ, बात क्या है? मिस लाइला, हम सब यहाँ आपसे कोलैबोरेशन की बात करने आए हैं। मेरे साथ जी कोलैबोरेशन? मिस लाइला, आपको जो चाहिए हमारी कंपनीज देने को तैयार है, चाहे पैसे चाहिए हो या लोग। मिस लाइला, ये हमारी तरफ से ऑफर है, जरा देख लीजिए। $100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, बेटाइम प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट राइट्स, मैरीटाइम ट्रेड राइट्स। ये बहुत ज्यादा है। डेविस ग्रुप को इतना बड़ा ऑफर क्यों? मिस लाइला, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ऑर्डर पर पूरी कंपनी देने को तैयार हूँ। ये लोग तो काफी समझदारी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं बिना वजह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कम से कम ये बता दीजिए, आपको किसने भेजा है? वो हम अरे लाइला, जब ये लोग इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। क्या इसमें सैम का हाथ है? सुनिए, 3 दिन के एग्रीमेंट के मुताबिक अब तो मेरी वाइफ को सप्लायर मिल गया है और कंपनी का इशू सॉल्व हो गया। तो अब शर्त के हिसाब से आपके शेयर्स मेरी वाइफ को ट्रांसफर होंगे ना? तो आप चलिए, साइन कीजिए। लाइला, हम तो एक फैमिली है ना, शेयर्स के लिए आपस में क्यों लड़ें? शेयर्स तुम्हारे पास हो या हमारे पास, रहेंगे तो फैमिली में ही।
हाँ लाइला, तुम्हारे डैड का इरादा बुरा नहीं था। हम सब तो सिर्फ कंपनी की भलाई के लिए ही सोच रहे थे। फैमिली? ये कैसी फैमिली है? जब मेरी वाइफ और बेटी को तंग कर रहे थे तब ये फैमिली का प्यार कहाँ था? लाइला, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ, मिल जाएगी माफी। अगर घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और आज के बाद मेरी वाइफ के सामने दोबारा मत आना। बोलो, मांगोगे? तुम लाइला, क्या तुम हमें इस तरह जलील करना चाहती हो पूरी दुनिया के सामने? मैं जलील करवा रही हूँ? जब आप लोगों ने मुझे जलील किया था तब आपको ये ख्याल आया था? ये भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप है? आप जैसा आदमी मेरा बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। जब से आपने मेरी माँ को मौत के घाट पहुँचाकर इससे शादी की है, आप मेरे लिए तब से मर चुके हैं। लाइला, तुम हद से बढ़ रही हो। याद रखो, मैंने ही तुम्हें पाला है। मिस्टर एंड्रियन डेविस, जो आपने मेरे साथ किया, मेरी बेचारी माँ के साथ किया, यहाँ तक कि मेरी नन्ही बच्ची बियांका के साथ भी, आप अपने सारे कर्म अच्छे से जानते हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। तुम खुद को तकलीफ मत दो। या तो घुटनों पर आओ या पेपर साइन करो। साइन करूं? हरगिज नहीं। लाइला, तुम्हें लगता है मुझे निकाल के कंपनी बच जाएगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी तुम? क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से पहले ही मैंने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए थे। क्या? लाइला, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, एकदम वैसी ही। घिन आती है मुझे तुमसे। मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। एंड्रियन डेविस, कंपनी के साथ तुमने क्या किया? तुमने किसको बेची? शांत हो जाओ। ये कंपनी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो मैं क्या करूं? मेरी मर्जी, मैंने बेच दी। बताओ, कैसे बेची? मुझे बेची, मुझे बेची। अरे ये तो बेन एंडरसन है। क्या इन्होंने सच में डेविस ग्रुप खरीद लिया है? बेन एंडरसन, यहाँ क्यों आए हो? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मिस्टर बेन, अच्छा हुआ आप आ गए। अब तो हम पार्टनर्स हैं। आप मदद के लिए आ गए। हटो यार, पार्टनर्स कहाँ से हो गए? हाँ, तुम्हारी कंपनी तो अब मेरी है। मेरे लिए अब तुम किसी काम के नहीं हो। क्या तुमने कहा था डेविस ग्रुप को एक्वायर करके कंपनी मुझे चलाने दोगे? तुम वादा नहीं तोड़ सकते। ए, चुप, झूठी बातें मत फैलाओ। मैंने ऐसा कब कहा? कहा भी होगा तो उसके लिए सॉरी। अब मेरा मन बदल गया। तो तुम थे, तुमने धोखे से कंपनी खरीदी। हाँ, मैंने ही ये दिमाग चलाया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारे परिवार को आपस में जानवरों की तरह लड़ता देखकर कितना मजा आ रहा है। बिना मेहनत किए इतनी बड़ी कंपनी अपने नाम कर ली। लाइला, तुम्हारा शुक्रिया। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ, वरना कंपनी मेरी हो ही नहीं पाती। हाँ? तुम एक घटिया आदमी हो। सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझसे पहले ही शादी कर ली होती तो ये सब कभी करना ही नहीं पड़ता, समझी? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने इस फटीचर आदमी से शादी कर ली। पता है अब मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। मेरी कंपनी वापस दो। वापस दूं? ठीक है, 1 महीना मेरे साथ गुजारो, कंपनी तुम्हारी। दोबारा जरा बोलना। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ, उठाया। पकड़ो इसे, जान से मार डालो इसे। डैडी, सैम, देखता हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। ये तो मिस्टर रॉबर्ट है ना? ये यहाँ कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? दादू आप आ गए। ओह, मेरी प्यारी पोती, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। दादू, ये गंदे लोग फिर से मम्मी को तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं। ओह अच्छा, अभी देखता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी पोती ने मुझे फोन ना किया होता तो मुझे पता ही ना होता कि तुम मेरी फैमिली को फिर परेशान कर रहे हो। इनकी फैमिली?
ये तो चाइना के सबसे अमीर आदमी मिस्टर रॉबर्ट पार्क है। लेकिन ये जियांग सिटी में कैसे? मिस्टर रॉबर्ट, आप चाइना के सबसे अमीर शख्स हैं और हमारे सीनियर हैं। लेकिन देखिए, ये जियांग सिटी का मामला हम लोग खुद संभाल लेंगे, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं रॉबर्ट पार्क हूँ, सदियों से बिजनेस वर्ल्ड पर राज कर रहा हूँ। मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आज तक किसी ने भी मेरे सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बकवास करने वाले? फैमिली? मिस्टर रॉबर्ट, लाइला, इसकी बच्ची और इस फटीचर की औकात ही क्या है? ये आपकी फैमिली कैसे हो सकते हैं? कान खोल के सुन लो, बियांका मेरी सगी पोती है और सैम मेरा बेटा है, समझे? क्या? सैम मिस्टर रॉबर्ट का बेटा है? नामुमकिन, ये मिस्टर रॉबर्ट का बेटा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। नहीं, ये सच नहीं है। मिस्टर रॉबर्ट, आप मजाक कर रहे हैं ना सर? लगता है इससे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसे धक्के देकर बाहर फेंको। जी सर। नहीं मिस्टर रॉबर्ट, ये सब भला सच कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। हे सैम, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा मिस्टर रॉबर्ट से क्या रिश्ता है? देखो, झूठ मत बोलना। सैम, बताओ तुम्हारा मिस्टर रॉबर्ट से क्या रिश्ता है? ये सही कह रहा है, ये मेरे डैड है। ये सच में मेरे डैड है। डैड, सब खत्म हो गया, अब हम गए काम से। इसे यहाँ से ले जाओ जल्दी। इसके साथ साथ एंडरसन परिवार को भी सबक सिखाना, कोई बच ना पाए। नहीं मिस्टर रॉबर्ट, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लाइला, लाइला। इतने सालों बाद आज आखिर तुमने मुझे डैड मान ही लिया। बुढ़े हो गए हैं, पर अब आप में थोड़ी इंसानियत देखने को मिली, वरना मैं कभी भी आपको नहीं पहचानता। बहुत जुबान निकल रही है, अपने बाप से इस तरह बात करोगे? मिस्टर रॉबर्ट, क्या आप सच में सैम के डैड हैं? हाँ बहू, मुझे डैड कहो। ओके, डैड। देखा तुमने, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा समझदार है। लाइला, मैं तुम्हारा बाप हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, हम तो फैमिली है ना। हाँ लाइला, हम सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं। हाँ लाइला, तुम्हें हमारे बहनों के प्यार का वास्ता, इस बार माफ कर दो प्लीज। हमें छोड़कर मत जाना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो बेटा, अब घर चलते हैं।